औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ ज़हर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अब्लाग टीवी और मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। इस हुकूमत ने ये जो बजट पेश किया है, वैसे तो यूँ सारे ही उस पर तबसरे कर रहे हैं, लेकिन उस असल हकीकत की जानिब किसी ने भी अब तक अपनी तवज्जो ना गामजन की है, ना ही इन हुक्मरानों की गामजन कराई है कि असल बात क्या है, ये बजट क्या है। माजी में जितने भी बजट पेश किए गए कि जब भी तजिया निगार आए और जो भी सियासी जुगादरी आए तो उन्होंने हमेशा कहा कि ये बजट नहीं, ये लफ्ज़ों का जो था गोरख धंधा था सॉरी, ये जो था आदाद व शुमार का गोरख धंधा था, ये लफ्ज़ों का गोरख धंधा था। और ये कह के कभी एक चीज़ इधर डाल दी, कभी एक चीज़ डाल दी। मगर इस मरतबा ये ना लफ्ज़ों का गोरख धंधा है, ना ये आदाद व शुमार का गोरख धंधा है, ना ही ये फिगर्स का गोरख धंधा है, ना कोई इसहाक डार का इसमें कमाल है। दरअसल अगर इस बजट को एक ब्लैक होल कहा जाए इस मरतबा तो ये गलत ना होगा, क्योंकि इस ब्लैक होल में अगर कहीं भी आप हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं चढ़ेगा, अंधेरा ही अंधेरा होगा। कमाल हैरानगी की बात है कि ख़जाना जो है वो आपका ज़ीरो पर लगा हुआ है। उसे ज़ीरो ही कहा जाता है जहाँ चंद अरब खरब रुपए पड़े हुए हों और इतना बड़ा मुल्क आपने चलाना हो। उसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि आप कहीं दुकान पर ख़रीदारी करने जाएं और ख़रीदारी की है, आपने ख़रीदारी कर ली है 5 लाख की और आपकी जेब में पड़े हैं 500 रुपये। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि वो बाकी जो पैसे हैं 500 के ऊपर जो हैं वो आप कहाँ से अदा करेंगे। यही ड्रामा इस वक्त हुकूमत ने अवाम के साथ किया है और इस मुल्क के साथ, मुल्क की मईशत के साथ खिलवाड़ किया है। एक बुनियादी चीज़ हम लेते हैं कि मुलाजमीन की यूँ तो तनख्वाहें इन्होंने 35% और पेंशन 17.5% बढ़ा दी है, बहुत अच्छी बात है। मुलाजमीन भी खुश हो गए हैं, वो भी चुप हो गए हैं। नहीं तो हम हमेशा जो है वो मुजाहरे होते थे, ऐसा होता था, पार्लियामेंट हाउस के सामने जाते थे कि 10% कम है, 15% कम है, मगर शायद मुलाजमीन के भेजे में ये बात नहीं आई है कि ये पैसा आएगा कहाँ से, ये पैसा दिया कहाँ से जाएगा। जब आपका ख़जाना खाली है, जब आपकी मुल्क की मईशत तबाहाल है, महंगाई अरूज पर है, तो ये सारा कुछ कहाँ से अरेंज होगा। इधर से हुकूमत ने इंतखाबात के लिए भी पैसे रख दिए हैं और भी बजट में इजाफा कर दिया है। वफाक के अलावा सिंध ने भी 35% तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, पंजाब भी यही करेगा, वो भी ऐसे ही बढ़ाने जा रहा है। निगरान हुकूमतें हैं, किस हैसियत का जो है ये बजट आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, इनकी कानूनी हैसियत क्या है, कुछ भी पता नहीं है। इवन देन आप ये देख लें कि वज़ीर आज़म बज़ाते खुद कहते हैं कि अगर इस वक्त किसी की 50,000 भी तनख्वाह है तो इस महंगाई की सूरत हाल में उसका गुजारा करना मुश्किल है। जब जनाब आप खुद ही ऐसा फरमाते हैं तो आप खुद ही सोच लीजिए कि आप इन गुरबा, इस गरीब आवाम पर कितनी करम फरमाई कर रहे हैं, कितना उसको तबाहाल और बर्बाद कर रहे हैं। यूँ तो बेसिकली तनख्वाह इन्होंने 32,000 रख लिया। 32,000 आप कर लें कि इसका आप हिसाब लगा लें कि अगर किसी गरीब की तनख्वाह जो है 32,000 है, पहली बात तो ये है कि 32,000 देगा कौन। यहाँ पर बड़े बड़े टाइकून्स हैं, जिनके बड़े बड़े इदारे हैं, जो खुद तो महीने के शायद खूब कमाते होंगे, लेकिन वर्करों को देने के लिए उनके पास 15 से 20,000, इससे ज़्यादा पैसे ही नहीं है, या बहुत छलांग मारते हैं तो 25,000 दे देते हैं। क्या हुकूमत के पास कोई कानून है, क्या कोई क्राइटेरिया है कि इन मुलाजमीन को चेक किया जाए? लेबर कोर्ट्स हैं, उनके ज़रिए चेक किया जाता है, मगर वहाँ भी एक फ्रॉडबाजी होती है। डबल डबल जो है लिस्टें बनाई हुई होती हैं, डबल डबल फहरिस्तें बनाई होती हैं, जहां पर कुछ तनख्वाह लिखी जाती है और असल मुलाजिम को कुछ और ही तनख्वाह दी जाती है। इतना फ्रॉड हो रहा है इस मुल्क में कि आप इसको पकड़ ही नहीं सकते। बाकायदा डॉक्यूमेंटेड फ्रॉड इसको कहते हैं कि वो हो रहा है। अब 32,000 अगर कोई कमा रहा है, वो अगर लेट्स से कि वो 32,000 देने की कोशिश भी करता है, अगर वो नहीं कमा रहा पैसे, उसकी इतनी इनकम ही नहीं है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, तो फिर वो 32,000 कैसे अफोर्ड करेगा। और अब जो गवर्नमेंट ने 32,000 तनख्वाह कर दी है कम से कम यहाँ पर वफाक में, तो आप हिसाब लगा ले कि जहाँ गोश्त, आलू, सब्जी और दीगर अशियाए खुर्दोनोश जो हैं उनकी कीमतें आसमान से बातें करती हों, आटा, घी, दाल, चीनी जो है वो इंतहाई महंगा हो, दालें जो हैं वो गोश्त से महंगी हो, पानी, बिजली, गैस के बिल जो हैं, जहां गैस का बिल भी आपका 100% इजाफे से आ रहा हो, बिजली आपकी बेइंतहा महंगी हो, गैस आपकी महंगी हो, पानी आपको उनका हो वो ना मिलता हो, तो यहाँ कैसे 32,000 में गुजारा करेंगे,
क्या गरीब आदमी एक मकान का किराया देगा? कहाँ से देगा? बच्चों की फीसें देगा? रोज का खाएगा? कहाँ से खाएगा? आप सिर्फ ये देख लीजिए कि गवर्नमेंट ने रोटी सस्ती करने का ऐलान किया था, मगर उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। 20 रुपए की रोटी 25 रुपए का नान इसी तरह फरोख्त किया जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट जोर देती है, नान और रोटी नान बाई सस्ती करते हैं, तो वो पेड़े का वजन ही कम कर लेते हैं, आटे का वजन ही उसका वजन कम कर देते हैं रोटी का। हालांकि कानूनी और आईनी तौर पर रोटी पकने के बाद 100 ग्राम की होनी चाहिए, लेकिन वो रोटी जो है बिल्कुल ऐसे छिलका से होती है कि आप 2 लुक़मे में लें तो आपकी रोटी जो है वो खत्म हो जाती है। क्या यहां पर कोई चेक एंड बैलेंस है या सिर्फ बयानबाजी है? इसी वजह से हम कहते हैं कि ये बजट जो है ये ब्लैक होल है, ये अवाम को धोखा दिया गया है, ये अवाम की आंखों में जूतियों समेत जो है घुसा गया है, फ्रॉडबाजी की गई है, उसे सब्ज बाग दिखा दिया है, लेकिन पीछे से खजाना खाली है, कुछ भी नहीं है। मईशत जो है उसका दिवालिया निकल चुका है। अवाम ने हुकूमत ने मईशत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया है जो आने वाली नस्लों तक इसके जो है असरात जाएंगे। एक गरीब आदमी के अगर आप रोज का एक किचन का हिसाब लगाएं तो आप ये सोच लें कि वो किचन का हिसाब कहां तक जाता है। सुबह का नाश्ता है, दोपहर का खाना है, शाम का खाना है, बच्चों के अखराजात हैं, ना करते हुए भी अगर बहुत भी हाथ खींच कर चलें आप तो 1000 रुपया तो उसका ये लग ही जाता है। बहुत नामिल अगर वो खर्चा करे, बिल्कुल सूखी रोटी और आप ये कह लें पानी ही से वो खाए, और एक सब्जी आप लेने जाएं तो कोई ऐसी सब्जी नहीं है जो 200-250 से कम ना हो। आलू प्याज देख लें आप, वो कहां पर पहुंच चुका है। इसके बाद उसने ऑफिस जाना है, अपनी जॉब के लिए जाना है, घर से बाहर निकलना है, उसने पेट्रोल डलवाना है। लेट से पिंडी से वो इस्लामाबाद जाता है, अगर उसका 1 लीटर पेट्रोल भी खर्च होता है तो आप लगा लें कि 300 रुपए का यही बन जाता है। 300 के हिसाब से आप लगाएं तो 9000 रुपए महीना ये खर्चा बन जाता है। और वो भी छोटा मोटरसाइकिल हो, उसके पास 70 हो तो वो चलाए और बिल्कुल वो इस्लामाबाद ऑफिस तक जाए और वापस घर आए, इसके अलावा कोई वो ना चलाए। अब आपने मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग भी करानी है, आपने ऑयल भी चेंज कराना है, तो आप इसके 2 से 3 हजार और रख लें। अब 30,000 में से 10 से 12,000 एक गरीब आदमी के ये निकल गए हैं, तो पीछे क्या बचता है? 18,000 बचते हैं। 18,000 में आपने बिजली का बिल भी देना है, आपने गैस का बिल भी देना है, आपने घर का किराया भी देना है, बच्चों की तालीम भी करनी है। क्या करेंगे बेचारे इस कसम कुर्सी में? अवाम खुदकशियां नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? औलाद भी उनके लिए भारी हो रही है, घर भी उनके लिए भारी हो रहा है, बीवी बच्चों का वजन उठाना भी भारी हो रहा है। ना वो माँ बाप के फराइज सर अंजाम दे सकते हैं कि जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया, और अब बड़े होकर वो सिर्फ हुकूमत के हाथों जो है वो मजबूर महज हो रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं। इससे कहते हैं माशी कत्ल, हुकूमत की जानिब से अवाम का और मुल्क का माशी कत्ल। यूं तो ये पीडीएम की हुकूमत बड़ा शोर मचाती थी कि पेट्रोल ऐसे सस्ता हो गया तो हम इतना सस्ता कर देंगे। अब वजीर आजम साहब कह रहे हैं कि हमने वादा पूरा कर दिया है कि रशिया से, रूस से जो है ऑयल का कार्गो जो है वो पहुंच गया है। अब ये मुआहिदा किसने किया था? इधर से जो है पीटीआई वाले ये दावा कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये सारा मुआहिदा जो है इमरान खान का किया हुआ था, जिसको ये दोबारा से रिन्यू कर रहे हैं और अपने हिस्से में डाल रहे हैं। सारा काम पीटीआई का ही किया हुआ है। अब मुल्क को आपने मईशत की जानिब जो है वो गामजन करना है, मईशत को मजबूत करना है। इस वक्त अवाम का सब्जेक्ट जो है वो सियासत नहीं है, अवाम का सब्जेक्ट मईशत है। उसे इससे कोई सरोकार नहीं है कि कौन वजीर आजम आ रहा है, उसे कोई सरोकार नहीं है कि इलेक्शन कब हो रहे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है कि ये हुकूमत किसकी है। वो तो जब सुबह उठता है, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए निकलता है, तो बाहर उसे महंगाई जो है मुंह फाड़े उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो शाम को घर वापस आता है तो इंतहाई थके मांदे चेहरे से और टूटे टूटे बदन से आता है, और जब जेब की जानिब देखता है और बच्चों के चेहरे देखता है तो वो सारे मुरझाए हुए हैं, क्योंकि वो तो उनके अखराजात ही नहीं पूरे कर सकता। इन हुक्मरानों के लिए हैफ है, क्या ये मुस्तकबिल के लिए एक जाहिल कौम पैदा कर रहे हैं। जब वजीर आजम अपने मुंह से कहते हैं कि 50,000 से भी नहीं गुजारा होता, तो फिर आपको इसका मदावा करना होगा, आपको इसका हल निकालना होगा। अपनी सियासी जंगो जदल को जो है आपने तर्क करना होगा, आपने मिल बैठकर मामलात हल करने होंगे। कोई तो ऐसा फार्मूला होगा जिससे मईशत जो है वो मजबूत होगी। हमारा मुल्क जो है वो ज़रई हमारा मुल्क है,
आपको चाहिए कि अपने मुल्क की प्रोडक्शन की जानिब और ज़राअत की जानिब तवज्जो दें। IMF के पीछे भागना छोड़ दें। अभी तो आपको IMF से कोई टका पैसा मिला नहीं है। PDM के हुक्मरान PDM के रहनुमा जिनमें मरियम नवाज सर फहरिस्त शामिल हैं, वो कहती हैं कि इस कस्मापुर्सी की हालत में हुकूमत ने जो है बहुत अच्छा बजट पेश किया है। हम कहते हैं कि मरियम नवाज साहिबा आप खुद देख लें कहाँ से बजट अच्छा पेश किया है। शायद आपके लिए हों, क्योंकि जो आप ज़ेब तन करती हैं लिबास वो आपका लाखों रुपए का होगा, जूती आपकी महंगी होगी, मेकअप आपका बहुत महंगा होगा, शायद किसी गरीब का इससे एक पूरा घर ही बन जाता हो। इतना तो सिर्फ आपके करो फर पे लग जाता है। कभी गरीब आवाम पर भी तवज्जो दें। यहाँ देखें कि गरीब आवाम जो है किस हालत से जिंदगी गुजार रही है। एक मजदूर जो सुबह से निकलकर शाम तक जो है वो खड़ा रहता है सड़क के किनारे सिर्फ अपने रोजगार की तलाश के लिए, मगर जब शाम को जाता है तो उसकी जेब में कुछ भी नहीं होता और उसका हाथ खाली होता है और बच्चे इसी इंतजार में भूखे प्यासे बेचारे सो जाते हैं। ये आप कौम को दे रहे हैं। यहाँ से आपने मईशत तबाह कर दी है, हर चीज को आग लगी हुई है, कोई चीज भी काबू में नहीं है। अगर काबू में है तो सिर्फ इन हुक्मरानों के अपने मुफादात, अपने ज़ाती मुफादात को ये लोग जो हैं आगे चला रहे हैं और उन्हीं के तहत हुक्मरानी कर रहे हैं। हुकूमत जो है ना ही अवाम की तरफ तवज्जो दे रही है, ना ही रियासत की तरफ, और ना ही मईशत की तरफ, और ना ही अवाम के मसाइल की जानिब। इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।